चुप रहते हैं। हाँ, स्रोत में माँ और पिता की जो तस्वीर खींची गई है वो दिल को छू जाती है। कभी माँ चुपचाप रो देती है, पिता खामोश हो जाते हैं। लेकिन क्या ये चुप्पी हमेशा मददगार होती है, या कभी-कभी ये मरीज को और भी अकेला महसूस करा सकती है, जैसे कि कोई उनके दर्द को समझना ही नहीं चाहता? यह एक बहुत ही जरूरी और जटिल सवाल है, और इसका जवाब सीधा नहीं है। एक तरफ ये चुप्पी मरीज को परिवार की चिंता से बचाने की एक कोशिश है, लेकिन दूसरी तरफ, जैसा आपने कहा, यह मरीज को और भी अलग-थलग महसूस करा सकती है। तो एक कंस्पिरेसी ऑफ साइलेंस जैसी स्थिति बन जाती है। हाँ, चुप्पी की साजिश, जहां कोई भी असल भावनाओं पर बात नहीं करना चाहता। हर कोई एक दूसरे की खातिर चुपचाप दर्द सहता है। ये मौन दर्द उस प्यार का सबूत है जो उन्हें एक साथ जोड़े रखता है, लेकिन ये एक भावनात्मक दूरी भी पैदा कर सकता है। इस स्थिति में परिवार वाले जिस दर्द से गुजरते हैं, क्या उसे भी कोई नाम दिया जा सकता है? ये सिर्फ चिंता तो नहीं होगी? इसे अक्सर एम्बिगुअस लॉस या अस्पष्ट क्षति कहा जाता है। अस्पष्ट क्षति। हाँ, आपका प्रियजन आपके साथ है, जीवित है, लेकिन आप धीरे धीरे उन क्षमताओं को खो रहे हैं जिन्हें आप उनके साथ जोड़ते थे। आप उस भविष्य को खो रहे हैं जिसकी आपने कल्पना की थी। ये एक तरह का शोक है। बिल्कुल, लेकिन ये शोक कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि नुकसान लगातार हो रहा है। पिता का खामोश हो जाना या माँ का चुपचाप रो देना, ये उसी अस्पष्ट क्षति पर शोक मनाने का तरीका है। वे जानते हैं, जैसा स्रोत कहता है, कि उनका बच्चा हर दिन एक अदृश्य जंग लड़ रहा है और वे उस जंग में सीधे तौर पे हिस्सा नहीं ले सकते। ये बेबसी शायद सबसे ज्यादा तकलीफदेह होती है। इस सारे दर्द और खामोशी के बावजूद इस अनुभव का जो मूल स्वर है वो निराशा का नहीं है, और यही बात इसे इतना शक्तिशाली बनाती है। बिल्कुल, इंसानी जज्बे की सबसे बड़ी खासियत यही है। चाहे परिस्थितियां कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, उम्मीद एक ऐसी ताकत है जो हमें आगे बढ़ाती रहती है। और ये उम्मीद इन शक्तिशाली पंक्तियों में साफ झलकती है। मैंने पढ़ना चाहूंगा, एक दिन इलाज आएगा, एक दिन मैं पहले जैसा बन जाऊंगा, एक दिन मैं भी जिंदगी दौड़कर जी सकूंगा। ये सिर्फ एक सपना है या इसका कोई मनोवैज्ञानिक महत्व भी है? नहीं, इसका बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक महत्व है। ये केवल एक इच्छा नहीं है, ये जीने की एक वजह है, एक प्रेरक शक्ति है। अच्छा। मनोवैज्ञानिक स्तर पर उम्मीद आपको एजेंसी देती है, मतलब आपको अपनी स्थिति पर कुछ नियंत्रण का एहसास देती है। आप बीमारी को नियंत्रण नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी उम्मीद को नियंत्रण कर सकते हैं। हाँ, और ये उम्मीद ही उस रोजाना की लड़ाई को लड़ने की हिम्मत देती है। ये इस विश्वास को थामे रखना है कि वर्तमान स्थिति स्थायी नहीं है, कि बदलाव संभव है। और ये उम्मीद सिर्फ अंदरूनी नहीं है। स्रोत ये बताता है कि हम सब, मतलब बाहरी दुनिया के लोग, इस उम्मीद को ताकत दे सकते हैं। हाँ, और यहीं पे हम सब से, समाज से एक सीधी अपील की जाती है। आपसे बस एक गुजारिश, अगर कभी आपको इस बीमारी से जुड़े लोग, पोस्ट, वीडियो या आवाज दिखे, स्क्रॉल मत कीजिए। ये आज के डिजिटल युग के लिए एक बहुत ही प्रासंगिक और महत्वपूर्ण अपील है। हम सब सोशल मीडिया पर दिन भर में सैकड़ों पोस्ट स्क्रॉल करते हैं। हाँ, सही बात है। हमारे लिए एक पोस्ट को नजरअंदाज कर देना एक सेकंड का काम है, लेकिन ये अपील हमें याद दिलाती है कि हमारी स्क्रीन पर दिखने वाली हर कहानी के पीछे एक जीती जागती जिंदगी है, एक असल संघर्ष है। तो हमारा एक लाइक, एक शेयर या एक कमेंट, ये असल में करता क्या है? स्रोत कहता है कि ये किसी की लड़ाई को ताकत दे सकता है, किसी की उम्मीद जगा सकता है। क्या ये सिर्फ एक भावनात्मक बात है? नहीं, इसका बहुत वास्तविक प्रभाव होता है। याद है हमने शुरू में सोशल इनवैलिडेशन की बात की थी? हाँ। जब कोई अपनी अदृश्य लड़ाई लड़ रहा होता है तो उसे सबसे ज्यादा जरूरत इसी बात की होती है कि कोई उसके अनुभव को स्वीकार करे, उसे मान्यता दे। आपका एक लाइक या कमेंट सिर्फ एक डिजिटल मैट्रिक नहीं है, ये समर्थन का प्रतीक है। हाँ, एकजुटता का। ये एक संदेश है कि तुम अकेले नहीं हो, हम तुम्हारी कहानी सुन रहे हैं, हम तुम्हें देख रहे हैं। ये डिजिटल समर्थन एक वर्चुअल कम्युनिटी ऑफ सपोर्ट बनाता है जो अकेलेपन की भावना को कम करता है, और ये एहसास किसी भी दवा से कम नहीं है। तो एक साधारण सा क्लिक किसी की अदृश्य लड़ाई को दृश्य बनाने का एक तरीका है। बिल्कुल। ये कहने का एक तरीका है, मैं तुम्हें और तुम्हारी लड़ाई को देखता हूँ। बिल्कुल। और ये सिर्फ भावनात्मक सहारा नहीं है, हर शेयर जागरूकता फैलाता है।
जागरूकता से रिसर्च और इलाज के लिए फंड्स आते हैं, इससे नीतियां बनती हैं। तो एक छोटा सा एक्शन एक बहुत बड़ी चेन रिएक्शन की शुरुआत कर सकता है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? हमने एक अदृश्य दर्द को समझा, परिवार की खामोश चिंता को महसूस किया और उम्मीद की ताकत को जाना। इस सब के बाद जो एक बात सबसे साफ होकर उभरती है वो ये है कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से जूझ रहे लोग कमजोर नहीं हैं। बिल्कुल नहीं, बल्कि शायद हम में से ज्यादातर लोगों से कहीं ज्यादा मजबूत हैं। जैसा कि स्रोत उन्हें कहता है, वो दुनिया के सबसे मजबूत योद्धा हैं जो मुस्कुराकर दर्द को हर दिन हराते हैं। ये एक बहुत ही शक्तिशाली नजरिया है और ये हमें अपनी ताकत की परिभाषा पे दोबारा सोचने को मजबूर करता है। सही बात है। हमारा समाज अक्सर ताकत को शारीरिक क्षमताओं से जोड़ता है, कौन कितना तेज दौड़ सकता है, कितना वजन उठा सकता है। लेकिन ये सामग्री हमें याद दिलाती है कि असली ताकत उस लचीलेपन में, उस हिम्मत में और उस उम्मीद में होती है जो सबसे मुश्किल परिस्थितियों में दिखाई देती है। हर दिन सुबह उठना, दर्द और अनिश्चितता के बावजूद मुस्कुराना और भविष्य के लिए आशा बनाए रखना, ये असाधारण मानसिक और भावनात्मक शक्ति का प्रतीक है। ये वाकई में योद्धा हैं। ये अनुभव हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। हम अक्सर लोगों को उनकी शारीरिक स्थिति से, उनकी बाहरी दिखावट से आंकते हैं। हाँ, हमारी नजर हमेशा सीमाओं पर जाती है। हम देखते हैं कि कोई क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता, पर क्या हम कभी रुककर उस अदृश्य साहस को देखने की कोशिश करते हैं जो उनकी मुस्कान के पीछे या उनकी धीमी चाल के पीछे छिपा हो सकता है? यही तो ये स्रोत हमें चुनौती देता है। अगली बार जब हम किसी से मिलें तो शायद ये सोचना जरूरी हो, हमें क्या दिखाई दे रहा है और क्या है जो हम देख नहीं पा रहे हैं। क्या होगा अगर हम लोगों में उनकी सीमाओं के बजाय उनके लचीलेपन के संकेतों को ढूंढना शुरू कर दें? शायद तब हमें जो कहानी दिखे वो बिल्कुल अलग हो। असली कहानी शायद वहीं छुपी हो जो नजर नहीं आ रही।